Good morning, students of class 3. Students, hope all of you are happy and healthy. Students, all of you, please take out your Wordsworth English reader book and your English notebook. Both. First of all, students, we'll be doing the exercise in the book and then we will be doing it in the notebook also. So all of you, please take out your Wordsworth English reader book and turn to page number 68, language structure of lesson 7, the clever crab. All of you, please turn to page number 68 of your Wordsworth English reader book, language structure of lesson 7, the clever crab. Students, there is a crossword puzzle given on page number 68. First, I will teach you how to solve the crossword puzzle, and after that, we will be writing these synonyms in your English notebook. So, now students, what do you mean by crossword puzzle? Crossword का मतलब होता है crossword, word क्रॉस. क्रॉस आपने देखा है ना, क्रॉस कैसे बनता है बेटा? क्रॉस ऐसे बनता है ना? तो ये होता है बेटा, इसको हम कहते हैं डाउन. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाउन. फाइन. और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस. ये इसलिए इसको क्रॉसवर्ड बोलते हैं कि वर्ड्स ऊपर से नीचे भी बनते हैं और लेफ्ट टू राइट भी बनते हैं. इसीलिए बेटा इसको क्या बोला गया है? क्रॉसवर्ड पजल. नाउ अब बेटा इसमें हमें क्या करना है? सिनोनिम्स. लैंग्वेज स्ट्रक्चर की हमारी एक्सरसाइज में हमको सिनोनिम्स लिखते हैं. सिनोनिम्स किसको बोलते हैं बेटा? सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हो, है ना? वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स. जिनका मीनिंग सेम होता है उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स. वेरएज एंटोनिम्स बेटा वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑपोजिट्स होता है. और इस वाली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? क्रॉसवर्ड करना है. अक्रॉस भी वर्ड्स लेफ्ट टू राइट भी लिखने हैं एंड डाउन टॉप टू बॉटम भी लिखने हैं. तो द एक्सरसाइज इज सॉल्व. पहले वी आर गोइंग टू डू दिस इन द बुक. सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड क्योंकि वर्ड जो है क्रॉस में बनेगा. लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एंड टॉप टू डाउन बॉटम, इसीलिए इसको क्रॉसवर्ड बोलते हैं. क्रॉसवर्ड पजल बाय filling in the synonyms. Synonyms का मतलब क्या होता है बेटा? Words having the same meaning. Synonyms of the given words. ये हमारा crossword. Now, first of all, let me draw the boxes. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, and this is the fifth box. यहाँ पे क्या लिखा है? 1. फाइन. अब इसके नीचे फिर एक बॉक्स है. Then again one box, then 3 more boxes. Fine. Now
1 box, then 3 more boxes. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, then this 1, 4 लिखा है, इसमें 5 लिखा है and 1 more box. 1, 1 more box, 2 more boxes, it's written 6 और लास्ट वाले में 7. ये आपका ऐसा बेटा क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है. ओके, नाउ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. नाउ दी वर्ड्स गिवन आर, अक्रॉस में क्या वर्ड्स है बेटा? लेट्स सी. द फर्स्ट इज येल, थर्ड इज बेबी, fourth is defeat, sixth is happy, seventh is purchase, and then down, उसके नीचे down लिखा है. डाउन में जो वर्ड्स हैं quiet, also and foolish. ये ऐसी क्रॉसवर्ड सबकी बुक में बनी हुई है. एवरीवन कैन सी दी क्रॉसवर्ड on across and down the words given. Now what do you mean by across? Across मतलब हमको left to right जाना है. left to right, this is the left side. हम left side से right side जाएंगे तो across, और down मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, from top to bottom. Fine. अब across में बेटा फर्स्ट वर्ड क्या दिया है? yell. YELL, yell. yell का मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाना. अब इसमें हमको अक्रॉस वर्ड लिखना है. तो अब अक्रॉस में yell का सिनोनिम क्या होता है? yell मतलब चिल्लाना. ठीक है, तो हम लिखेंगे. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, जब भी हम क्रॉसवर्ड में वर्ड लिखते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं. फाइन. सो yell का सिनोनिम क्या है बेटा? SHOUT. शाउट. yell का सिनोनिम क्या है? शाउट. ये 5 बॉक्सेस थे, एक एक में एक लेटर लिखा. प्लीज राइट SHOUT, शाउट. तो ये हमारा फर्स्ट अक्रॉस. अक्रॉस मतलब हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, हम राइट तक गए, है ना. लेफ्ट टू राइट लिखने को हम क्रॉसवर्ड में क्या बोलते हैं बेटा? अक्रॉस. और ऊपर से नीचे जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगा? डाउन. अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट. अक्रॉस मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, और डाउन मतलब ऊपर से नीचे. जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स आते हैं, तब आपको आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी, आपको इंग्लिश के और वर्ड्स आ जाएंगे, तब आपको क्रॉसवर्ड खेलने में मजा आएगा. बट अभी से इफ यू लर्न देन ओनली यू विल बी एबल टू प्ले दी क्रॉसवर्ड पजल. और क्रॉसवर्ड खेलने से क्या होता है बेटा? आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है. वोकैबुलरी के आपको न्यू वर्ड्स आते हैं. और न्यू वर्ड्स कैसे आते हैं? फ्रॉम बाय रीडिंग दी वर्ड्स, बाय लिसनिंग टू न्यूज और थिंग्स इन इंग्लिश ऑन द टेलीविजन. फाइन. सो आपको हमेशा इंग्लिश न्यूज सुननी चाहिए, इंग्लिश
के प्रोग्राम्स देखने चाहिए सो दैट कि आप नए वर्ड्स सुनो एंड देन यू सर्च फॉर द मीनिंग एंड देन यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. फाइन. सो येल, येल मतलब शाउट. हमने पहला वर्ड अक्रॉस लिखा, नंबर 1 यहां लिखा है ना, तो हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमारा येल हो गया. अब बेटा जो थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, बेबी, है ना. अब बेबी का सिनोनिम, बेबी से मिलता जुलता वर्ड बताओ तो क्या हो सकता है. अब यहाँ पे अक्रॉस में देखो 3 नंबर यहाँ लिखा है, तो दैट मीन्स कि 5 लेटर वर्ड होगा जो हमको अक्रॉस लिखना है. अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट लिखना है. अब चाइल्ड बेबी का सिनोनिम क्या होगा, चाइल्ड. CHILD, चाइल्ड. बेबी का सिनोनिम क्या होगा, चाइल्ड. चाइल्ड को बेबी बोलते हैं, बेबी को भी चाइल्ड बोलते हैं. तो सिनोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, सेम मीनिंग. सो प्लीज राइट CHILD, चाइल्ड. ये थर्ड नंबर. यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 नंबर दिख रहा है. ये आपको देखो 1 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी 1. और अक्रॉस का मतलब है लेफ्ट टू राइट, और डाउन का मतलब है टॉप टू बॉटम. तो ये तो अक्रॉस में लिखा है, तो अक्रॉस में हमने बेबी का सिनोनिम क्या है, चाइल्ड. सो वी हैव रिटन CHILD, चाइल्ड. एंड रिमेंबर बेटा सारे अल्फाबेट्स आपके कैपिटल ये होंगे ना. अभी 4th नंबर में क्या लिखा है, डिफीट. डिफीट का मतलब क्या होता है, हार जाना, है ना, डिफीट. अब देखो अक्रॉस 4th नंबर पे ऐसे कहीं 4 नंबर कहाँ दिख रहा है, ये सबको 4 नंबर दिख रहा है. अब 4 डिफीट, हार जाने का मिलता जुलता वर्ड जिसका सेम मीनिंग डिफीट होता है, क्या होता है, लूज. LOSE, लूज. और बेटा राइट ऑल दी अल्फाबेट्स इन कैपिटल ओनली. डिफीट का क्या है, लूज. LOSE, लूज. LOSE, लूज, हार जाना. डिफीट मतलब हार जाना. हम लेफ्ट टू राइट गए तो ये हमने अक्रॉस लिखा. अक्रॉस मतलब राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोई भी चीज जो ऐसे क्रॉस करते हैं, है ना, तो दैट इज लेफ्ट टू राइट. ओके, तो 4th नंबर पे हमने क्या लिख दिया, लूज. फाइन. नाउ द 6th वर्ड इज हैप्पी. हैप्पी, हैप्पी तो सबको पता है, खुश होना. अब देखो 6 नंबर कहाँ पे है, 6th आपको दिख रहा है, अक्रॉस हमको लिखना है. अब 4 लेटर वर्ड होना चाहिए, है ना, वो वर्ड जिसमें 4 अल्फाबेट्स आएंगे और जिसका मीनिंग क्या होगा, हैप्पी होगा. तो वो है ग्लैड. GLAD, ग्लैड. ग्लैड का मतलब भी हैप्पी होता है. GLAD, glad, which again means happy. Glad, happy. Glad, happy. 6 नंबर पे भी हम अक्रॉस गए. Now the 7th one is purchase. परचेज करना मतलब क्या होता है, खरीदना, है ना. योर पेरेंट्स परचेज बुक्स फॉर यू, ड्रेसेस फॉर यू, गुडीज फॉर यू, है ना. जो कोई भी चीज खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज करना. सो परचेज का सिनोनिम सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड क्या होगा, और ये 7th नंबर में हमको लिखना है. 7th नंबर में अक्रॉस लिखना है. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम राइटिंग लेफ्ट टू राइट. अब 3 लेटर वर्ड है ना, 3 लेटर वर्ड है. परचेज क्या हो जाएगा, B, कैपिटल BUY. परचेज का सिनोनिम क्या है बेटा, BUY, बाय. क्या है बेटा, BUY, बाय. अब हमने अक्रॉस वाले साले कर लिए. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. फर्स्ट येल है, येल का सिनोनिम क्या हमने लिखा नंबर 1 में, शाउट. अक्रॉस मीन्स राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकेंड बेबी, बेबी में हमने थर्ड है ये, थर्ड बेबी. यहाँ पे 3 नंबर था. बेबी का सिनोनिम क्या है, चाइल्ड. हमने CHILD, चाइल्ड लिख दिया. देन द 4th वर्ड इज डिफीट. DEFEAT, डिफीट मतलब हार जाना. 4th में हमने डिफीट का सिनोनिम क्या लिखा बेटा, लूज. LOSE, लूज. ओके.
सिक्स्थ में हैप्पी था, हैप्पी का सिनोनिम क्या लिखा? ग्लैड, GLAD, ग्लैड। और सेवेंथ में परचेज था, परचेज का सिनोनिम हमने क्या लिखा? BUY, बाय। ये तो हमने सारे अक्रॉस वाले कर लिए। अब हमारे कौन से बाकी हैं? डाउन वाले। 3 आर लेफ्ट, 1, 2 and 5, है ना। अब फर्स्ट वाला क्वाइट, अब फर्स्ट वाला है क्वाइट। अब देखो, आप इसमें देखो, 2 लेटर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। टॉप टू डाउन जाना है, टॉप टू डाउन जाना है। S दिया है, L दिया है। अब इन्हीं वर्ड से मिला के ही हमको स्पेलिंग लिखनी है कि जिसका मीनिंग क्वाइट हो। तो वो वर्ड क्या होगा? SILENT, साइलेंट। टीचर बोलती है ना साइलेंट, इजंट इट? साइलेंट का मतलब क्या होता है? क्वाइट, चुप रहो, है ना। डोंट मेक एनी नॉइज, साइलेंट। तो क्वाइट का हमको सिनोनिम क्या मिला? साइलेंट। और ये हमने कैसे लिखा? टॉप टू डाउन। अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट एंड डाउन मीन्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे लिखना है। गॉट इट? तो हमने क्वाइट का क्या लिख दिया? साइलेंट। नंबर 1 दिख रहा है ना, नंबर 1 अक्रॉस में भी है, लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है और साइलेंट डाउन भी आ रहा है। नाउ अब सेकेंड वर्ड है हमारा डाउन में ऑल्सो। ऑल्सो, अब ऑल्सो में 2 टॉप टू डाउन जाना है। T ऑलरेडी 3 लेटर वर्ड है, 1, 2, 3, जिसमें 2 लेटर्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, T और O। अब बीच वाले में हमको कौन सा करना है कि हमारा मीनिंग ऑल्सो ही जाए? तो हम लिख देंगे TOO2। 2 मीन्स ऑल्सो। TOO2 का मतलब भी क्या होता है? ऑल्सो। TOO2 का मतलब ऑल्सो, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज फुलिश। लास्ट वाला वर्ड क्या है हमारा बेटा? फुलिश, बेवकूफ जिसको बोलते हैं। आप वो हमको टॉप टू डाउन आना है। आप 5th में देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी जस्ट एक मिनट बेटा, ये वाई है, सॉरी, BUY, बाय, ऐसे है, सॉरी, बाय मिस्टेक मेरा एक बॉक्स उधर बन गया था। अब देखो, 2 अल्फाबेट्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए, 3 अल्फाबेट्स, दैट इज S, then 1 blank box, then L, then 1 blank box and then Y। तब अब ये क्या हो जाएगा हमारा? SILLY, 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 silly। प्लीज राइट silly। फुलिश का मतलब क्या है? silly। Got it? So across means writing from left to right and down means from top to down। अभी सबको क्रॉसवर्ड समझ में आया बेटा? I hope everybody must have filled in. So children, let's revise the synonyms across and down once again. The first word is yell. The synonym of yell across, the first one is shout. SHOUT, shout. Then the third word is baby. The synonym of baby is child. CHILD, child. Across. Please tally yours also. थर्ड है बेटा, सॉरी, फोर्थ है defeat. DEFEAT, defeat मतलब हार जाना। और defeat का सिनोनिम क्या है बेटा? lose. LOSE, lose। हाँ, ये across. Then the sixth one is happy. Sixth one बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, and that is glad. GLAD, glad. Happy, glad. Then the seventh one is purchase. Purchase का BUY, buy. Then down, quite, silent. First वाला आप देखो, down, top to down, ऊपर से नीचे आने को down बोलते हैं, left to right जाने को across बोलते हैं। So
quiet का क्या है? SILENT, silent. Then second word is also down में, तो TOO2 जिसका मतलब भी also होता है. And the fifth word is foolish. Down, ये देखो SILLY, silly. So I hope everybody has filled your crossword puzzles given on page number 68. Fine. Check kar lo beta, and you should write all these alphabets in capital letters. Now students, this you have done in the book. I hope everybody has written. Now the same exercise we'll be doing it in our English notebooks. So please take out your English notebooks and give the heading synonyms. Heading डालिए बेटा synonyms. Synonyms का मतलब होता है words with same meaning. वो words जिनका meaning same होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? Synonyms. Fine. Fine. Now we are going to write these synonyms in our English notebook. Heading will be write the synonyms. Now, the first one is yell. Yell का synonym हमने क्या लिखा था बेटा? Shout. 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 चिल्लाने को yell भी बोलते हैं और shout भी बोलते हैं. चिल्लाने को बेटा yell भी बोलते हैं और shout भी. Yell, shout, shout, yell. कुछ भी आपको दोनों लर्न होनी चाहिए. Then the second word is also. Also को क्या बोलते हैं बेटा? To. To. Also. To. Also. To. Also. To. Then the third one is baby. Baby का क्या है synonym बेटा? Child. Baby, child. Same meaning. Synonym मतलब words having the same meaning. Baby का क्या है? Child. Then the fourth one, children, is defeat. Defeat का synonym क्या है? Lose. Defeat, lose. हार जाने को क्या बोलते हैं बेटा? Defeat, lose, lose, defeat. Let's revise. Yell, shout, shout, yell. Also, to. Also, TOO2. है ना? 3 टू होते, एक TO वाला 2, एक TWO और TOO. Also में क्या स्पेलिंग होती है बेटा? TOO2. Then baby, baby का synonym क्या है? Child, child, baby, baby, child. Then the fourth one is defeat, and defeat का क्या है? Lose. Now the fifth one, foolish. Foolish मतलब बेवकूफ, है ना? बोलते हैं जिसको बेवकूफ है. और उसका सिनोनिम हमने क्या लिखा था क्रॉसवर्ड में? सिली. SYLLY, silly. Foolish, silly. Foolish, silly, silly, foolish. Foolish, silly, silly, foolish. Then the next one is happy. HAPPY, happy.
है ना। हैप्पी का हमने क्या लिखा था क्रॉसवर्ड में? हैप्पी का सिनोनिम बेटा क्या लिखा था? ग्लैड, GLAD, ग्लैड। हैप्पी, ग्लैड। ग्लैड का मतलब भी बेटा हैप्पी ही है, खुशी होता है। हैप्पी मीन्स खुश, है ना। सो हैप्पी एंड ग्लैड हैव द सेम मीनिंग, हैप्पी, glad. Then the seventh one is purchase. Purchase का क्या है? Buy, BUY, buy. Beta, I don't have space over here, but you can write one below the other. Purchase, buy. And then the eighth one is quiet. क्वाइट मतलब शांत, चुप रहो, उसको हम क्या बोलते हैं? साइलेंट। क्वाइट, साइलेंट, क्वाइट, साइलेंट। Got it? So let's revise these synonyms. Yell, shout, yell, shout, shout, yell. Yell की स्पेलिंग क्या है बेटा? आपको सबकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। जरूरी नहीं कि आप मैम यही देगी, एग्जाम में मैम शाउट भी दे सकती, तो आपको येल लिखना है। सो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों की स्पेलिंग लर्न करनी। तो लेट्स लर्न विद स्पेलिंग। YELL, yell, and the synonym of yell is shout, SHOUT, shout. Second is also, 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 and the synonym is to, TOO, also, to, TOO आएगा तो आप क्या लिखोगे? Also, ALSO, also. Then the third one is baby, 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 baby. Baby का synonym क्या है बेटा? Child, 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 child. Then the fourth one is defeat, DEFEAT, defeat मतलब हार जाना। और इसका synonym क्या है? lose, LOSE, हार जाने को डिफीट भी बोलते हैं और लूज भी बोलते हैं। देन सो चिल्ड्रन, द फिफ्थ वन इज फुलिश, FOOLISH, फुलिश मीन्स सिली, SILLY। सिली का मतलब भी बेवकूफ और फुलिश का मतलब भी बेवकूफ। जो एकदम बेवकूफ होता है, सिली होता है, उसको हाँ फुलिश या सिली, दोनों का मीनिंग सेम है। सिनोनिम्स क्या है? वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, ईदर यू राइट फुलिश, ईदर यू राइट सिली, द मीनिंग इज सेम। सो फुलिश, सिली, सिली, फुलिश, FOOLISH, फुलिश, एंड SILLY, सिली। फाइन। देन द सिक्स्थ वर्ड चिल्ड्रन इज हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, and the synonym is glad, 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 HAPPY, happy, and the synonym is GLAD, glad. Glad का मतलब भी happy है and happy means glad, खुश, दोनों का। Then children, the seventh word is purchase, 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 and purchase का synonym क्या है? BUY, buy. Purchase, BUY, buy. Purchase, BUY, buy. PURCHASE, purchase, BUY, buy. Then children, the eighth word is quiet, QUIET, quiet. देखो बेटा, there are two quiet. One is QUIT, quiet मतलब काफी, वो वाला quiet नहीं है। यहाँ पे QUIET, quiet, which means silent. टीचर बोलती ना quiet, maintain silence, बोलती है कि नहीं कि शांत रहो, चुप रहो। So QUIET, quiet is silent, SILENT, silent. So children, these are the synonyms which we have learned today in the crossword puzzle.
but besides solving it in the crossword also, we have to write this in our English notebook. ये जो मैंने ऐसे write the synonyms है, ये आप किस में लिखोगे बेटा? English notebook में. Because if you write in the notebook, you will learn easily. कि the synonym of yell is shout. The synonym of also is TOO2. The synonym of baby is child. The synonym of defeat is lose. The synonym of foolish is silly. The synonym of happy. So, the synonym of purchase is buy. The synonym of quiet is silent. So, once again I'll revise. And children, please write this in your English notebook so that you can learn. Yell, shout, shout, yell. Second, also to, also. Third, baby, child, child, baby. Defeat, lose, lose, defeat. Fifth, foolish, silly, silly, foolish. Sixth, happy, glad, glad, happy. Seventh, purchase, buy, buy, purchase. And eighth, quiet, silent, silent, quiet. So that's all for today, students. But remember, your half-yearly exams are approaching. You need to learn and revise all the taught lessons. That is lesson 1 to 6 and poem 1 to 3 of your Wordsworth English Reader book and unit 1 to 10 of your grammar. You need to keep on learning and revising to improve your performance. Thank you, students. Have a good day ahead.